क्या आपने कभी सोचा है जिस कलयुग में हम आज जी रहे हैं उसकी शुरुआत आखिर कब हुई? क्या कलयुग किसी युद्ध के बाद शुरू हुआ? क्या किसी राजा ने इसकी घोषणा की थी, या फिर यह वह क्षण था जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी से अपनी दिव्य लीला समाप्त की? आज हम कल्पना नहीं बल्कि शास्त्रों और पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर इस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योति पथ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन समय का चक्र कभी नहीं रुकता। यदुवंश का अंत हुआ। फिर वह क्षण आया जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पृथ्वी की लीला पूर्ण कर स्वधाम गमन किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ ही कलयुग का प्रभाव प्रकट होने लगा। इसी कारण भारतीय परंपरा में माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के साथ ही द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। अब प्रश्न उठता है, यह घटना कब हुई? पारंपरिक भारतीय ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार कलयुग का आरंभ लगभग 3102 ईसा पूर्व माना जाता है। उस समय फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि और ग्रहों की एक विशेष स्थिति को आधार बनाकर ज्योतिषाचार्यों ने इस युग का प्रारंभ निर्धारित किया। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत आवश्यक है। कई लोग पूछते हैं, अगर कलयुग फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा से शुरू हुआ तो फिर हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से क्यों शुरू होता है? उत्तर बहुत सरल है। युग का आरंभ और संवत्सर का आरंभ एक ही बात नहीं है। कलयुग एक विशाल कालखंड है, जबकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नए वर्ष की गणना की जाती है। दोनों की गणना का उद्देश्य अलग अलग है, इसलिए इनमें कोई विरोध नहीं है। अब एक और रोचक प्रश्न, क्या कलयुग शुरू होते ही पूरी दुनिया बदल गई? शास्त्र कहते हैं नहीं। युग परिवर्तन एक क्षण में होता है, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे समाज पर दिखाई देता है। धर्म कम होने लगता है, सत्य घटने लगता है, मानव की आयु, बल और स्मरण शक्ति कम होती जाती है, और यही कलयुग की पहचान बताई गई है। लेकिन कलयुग केवल दोषों का युग नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, कलौ दोष निधे राजन अस्ति को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत औवी, अर्थात हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का समुद्र है, फिर भी इसका एक महान गुण है। केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से भी मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है, और यही बात कलिसंतरण उपनिषद भी आया है। कलिसंतरण उपनिषद का प्रसंग, जब महर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, कलयुग के इस संसार सागर को मनुष्य कैसे पार करेगा? तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, आदि पुरुष भगवान नारायण के नाम का केवल उच्चारण करने मात्र से ही कलयुग के दोष दूर हो जाते हैं। नारद जी ने फिर पूछा, वह नाम कौन सा है? तब ब्रह्मा जी ने महामंत्र का उपदेश दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आओ इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, ये 16 नाम कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। समस्त वेदों में इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं बताया गया है। यही संदेश श्रीमद् भागवत महापुराण भी देता है, कलौ दोष निधे राजन अस्ति को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत, अर्थात कलयुग दोषों से भरा हुआ है, फिर भी इसका एक महान गुण है। भगवान के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि संत महात्माओं ने कलयुग में नाम जप और नाम संकीर्तन को सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना बताया है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं, कलयुग में सबसे सरल साधना है भगवान के नाम का स्मरण। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आपको लगता है कि कलयुग केवल अंधकार का युग है, या फिर यह ईश्वर को सबसे सरल तरीके से पाने का भी युग है? अपना उत्तर कमेंट में अवश्य लिखिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ज्योति पथ को सब्सक्राइब करना न भूलें।